क्या बिगाड़ा बताओ? गुजरात में कितना कंड करवाया? वो किसने करवाया पता है आपको? किसने करवाया? आपको पता ही नहीं है। कांग्रेस करवाई थी। वो कांग्रेस ने करवाया। फिर आप झूठ बोल, आपको पता ही नहीं है किसने करवाया। पता नहीं है फिर। मोदी से दुश्मनी क्यों? क्या बिगाड़ा मोदी ने? बताओ आप, क्या बिगाड़ा मुसलमानों को मोदी ने? बताइए आप मेरे को। कुछ 2002 का नाम लेते हैं, हमेशा दिया है, योगी ने भी दिया है, मोदी ने भी दिया है, पर बिगाड़ा क्या बताओ? जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का खाते हैं, इसी गवर्नमेंट का खाना है, लेकिन जबरदस्ती लोगों की बातों में आकर दो बातें फालतू बोलनी है। इनसे पूछो मुसलमानों से, इन्हें बीजेपी से क्या परेशानी हो रही भाई है? इनका क्या बिगाड़ा? जो मोदी ने दे दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया है। लेकिन इनकी समझ में कहीं अखिलेश बन गए, कहीं लालू बन गए, ये कहीं मायावती बन गई, ये सारे पॉलिटिशियन बिजनेसमैन बन गए। यहाँ पढ़े लिखों को तो जगह है नहीं है। अब मोदी के लपेटे में ये फंस गए हैं। अब इन्हें आटा दाल का भाव याद आ रहा, तो ये दंगा करा रहे सारे। ताकते हैं जो रोहिंगा, जो बांग्लादेशी मुसलमान है, वो देश की जो फ्री में खा रहे हैं, उनको तो देश से मतलब नहीं है। क्या यहाँ पे किसी नेता का कोई बच्चा है? क्या किसी नेता का कोई यहाँ पे है? ये जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं जो गलत गलत न्यूज़ फैला रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे और कत्लाम करवा रहे हैं। अगर ये सवाल ये सवाल पूछ लिया जाए कि ये सवाल पूछ लिया जाए अगर किसी से, जिस तरीके से बंगाल में दंगे हुए, जिस तरीके से बिहार में दंगे हुए, अभी आगजनी हुई, हमला हुआ, तो क्या ये वही गंगा जमनी तहजीब है जिसे पहले से कहा जा रहा है हिंदू मुसलमान भाईचारा, क्या वाकई में बना हुआ है? मैं आपको एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, मैं सऊदी रिटर्न हूँ बाहर, मैं दुबई रहकर आया हूँ बाहर, ठीक है ना। सबसे पहले मैं कौन हूँ मालूम है? मैं हूँ पहले सबसे पहले हिंदू, मेरी बात समझना, हिंदू, ठीक है ना। वहाँ पे जब मैं काम करता था, मुझे शेख मुझे बुलाता था वहाँ पे, या हिंदी, तो मेरा हौसला बढ़ा होता है, मेरा देश का नाम लेके बुला रहा। उसके बाद मेरा आता धर्म, हिंदू से मैं मुसलमान, ठीक है ना। एक बात ये बतलाओ मुझे कि पूरी दुनिया के अंदर मतलब कि हिंदुस्तान का आदमी रहता, दुबई में भी काम करता, सऊदी अरब में भी काम करता, ठीक है ना। अब ये सरकार 1914 में आई है, 14 में आई ना, उससे पहले भी तो हिंदू मुसलमान सारे भाई प्यार मोहब्बत से मिलकर रहते थे। मुझे एक चीज़ मुझे ये बता दीजिए, आप बताओ ना, आप कौन नहीं रहता, आप बताओ। एक मिनट, जो झगड़ू लोग हैं, वो हर धर्म में गलत इंसान है, हिंदू में भी है और मुसलमान में भी। ये चीज तो शुरू से चली आ रही है ना, तो ये कोई नई तो नहीं हुई है ना बात। अभी तो देखो ऐसा है, 5 उंगली कभी बराबर नहीं होती। इसमें आप अगर सरकार को अगर बोल रहे हो कि गलत है, तो सबसे बड़ी बात यही गलत है कि सरकार को गलत नहीं बोल सकते। हिंदू मुस्लिम तो इस देश के अंदर जब हम पैदा भी हुए, मेरे बाप दादा पैदा नहीं हुए, तब से रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। पहले संघर्ष करो अपने आप से, फिर लड़ो सरकार से। पहले संघर्ष करो अपने आप से और फिर लड़ो सरकार से, ठीक है। कैसे ये भाई साहब कह के सोच बदलो कि भाई हमने किसी सरकार के चक्कर में नहीं लड़ना है। तो नेचुरली बात है, हमारा कोई झगड़ा है ही नहीं किसी से, कौन हिंदू कौन। पहली बात ये है कि मोदी से दुश्मनी क्यों? क्या बिगाड़ा मोदी ने? बताओ आप, क्या बिगाड़ा मुसलमानों को मोदी ने? बताइए आप मेरे को। कुछ 2002 का नाम लेते हैं, हमेशा दिया है, योगी ने भी दिया है, मोदी ने भी दिया है, पर बिगाड़ा क्या बताओ? क्या बिगाड़ा बताओ? गुजरात में कितना कंड करवाया? वो किसने करवाया पता है आपको? किसने करवाया? आपको पता ही नहीं है। कांग्रेस करवाई थी। वो कांग्रेस ने करवाया। फिर आप झूठ बोल, आपको पता ही नहीं है किसने करवाया। पता नहीं है फिर। चाहे हमारे नवराते हो, चाहे उनके रमजान हो, हमें आपस में मिलजुल के तो रहना है ना। बिल्कुल मिलजुल के रहना है। और कितने सालों से ऊपर वाली की करिश्मा देखो, कितने सालों से दोनों साथ में आ रहे हैं, दोनों साथ में। आज चीज देखो कि दोनों मिलजुल, जैसे जिस तरीके से उस भाई ने कहा कि अभी कि उनके बैग नहीं लिए इसी वजह से जो यहाँ पे जो हुआ, अभी बोल रहे हैं। देखिए कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का खाते हैं, इसी गवर्नमेंट का खाना है, लेकिन जबरदस्ती लोगों की बातों में आकर दो बातें फालतू बोलनी है। किसी ना किसी तरह सरकार को एक मतलब उसको बदनाम करना है, ठीक है। एक सेकंड दिखाइए। ये लोग इनको हमने इनसे कभी कनॉट प्लेस में हम लोग आते हैं, दिल्ली के प्रॉपर हैं, तो हम लोग आते हैं, हम ये सोच के चश्मा तो नहीं ले रहे ना कि आप मुस्लिम हो, आप इंडियन हो, आप कौन से धर्म है आपका। हमारा कोई धर्म हिंदू मुस्लिम से है ही नहीं। जैसे उन्होंने भाई साहब ने बोला अभी, तो ये बात उनकी बिल्कुल। चाय नहीं पीते, खाना नहीं खाते, सही लगेगा तो खाना भी खाते, एक थाली में खाने वाले। इनसे पूछो मुसलमानों से, इन्हें बीजेपी से क्या परेशानी हो रही भाई है? इनका क्या बिगाड़ा? जो मोदी ने दे दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया है। लेकिन इनकी समझ में, हम तो जब 4 साल के होंगे, जब से हमारी दोस्ती थी गांव में मुसलमानों से। हमारे पिताजी उस टाइम पढ़े लिखे थे, तो उनके लड़के बम्बई अहमदाबाद रहते थे, तो उनका सारा कारण ये है
कि 1947 से ही राग बिगड़ गया है। कांग्रेस में गांधी परिवार ने कब्जा जमा लिया, ऐसे ही हर राज्य में कहीं अखिलेश बन गए, कहीं लालू बन गए, कहीं मायावती बन गई, ये सारे पॉलिटिशियन बिजनेसमैन बन गए। यहाँ पढ़े लिखों को जो जगह है नहीं है। अब मोदी के लपेटे में ये फंस गए हैं, अब इन्हें आटा दाल का भाव याद आ रहा। तो ये दंगा करा रहे सारे जितने पॉलिटिशियन बिजनेसमैन है ना, वंशवादी, इनके काम है ये बीजेपी को बदनाम। क्या सच में देश में इस तरीके का, जिस तरीके बताया जा रहा है, नफरत का माहौल है और ये मतलब जिस तरीके से बन रहा है? देखिए भाई साहब, मैं तो इस चीज़ को मानता नहीं हूँ कि नफरत का माहौल है। नफरत का माहौल नहीं। ये जो नफरत फैलाना और सही रहना, वो सब हमारे अपने हाथों में है। अगर मैं इन भाई को रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, ये भी मुझे रिस्पेक्ट ही देंगे। ठीक है, हम किसी गवर्नमेंट ना किसी सरकार, हम उसे नहीं जानते, हम अपना कल्चर जानते हैं कि हमें कैसे रहना है। अब मेरा पड़ोसी एक मोमडन है, तो मैं उससे ये थोड़ी ना कि सरकार के चक्कर में इससे बिगाड़ के बैठ जाऊँगा। मैं तो नहीं बिगाड़ूंगा, कहने का मतलब यही है ना। अब उनके रमज़ान में मैं उनको ईद मुबारक करने भी जाऊंगा, वो हमारे नवरात्रों हमारे घर भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये प्रॉपर गलत बात है। और जो भी कह रहा है वो ये बात झूठ बोलता है और कहता है कि सरकार को बदनाम करने की ना पूरी उनकी एक 14 के बाद कहते हैं ये सब मामले ज़्यादा बढ़े हैं। नहीं, क्यों, ये गलत बात है। ये पहले से ही दंगे चालू हैं, ये अभी स्पेशल नहीं है। देखो ऐसा होता है, छुटपुट हर जगह चलता है, छुटपुट हर जगह है दंगा। कौन से आप बता दो, यूपी में भी ये नहीं है टोटली अभी कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही सलामत हो गया है। अभी वहाँ भी छुटपुट तो रह गया ना। कानपुर में अभी भी दंगे हुए हैं, आप देख लो। ठीक है, बंगाल में तो खैर वो तो आम बात है, ममता बनर्जी है वहाँ, तो उसने कराने ही कराने हैं। मैं आपको बता दूँ, उसने कराने ही कराने हैं। हमारी जो सरकार बिल्कुल सही चलती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो ना बिल्कुल राइट नहीं, ऐसे राइट होने ही नहीं देंगे उसको। उसके पीछे जो सरकार सही चलती है, उसके पीछे सीधी सी बात है, बदनामी थोड़ी बहुत लगी ही रहती है। उसको बदनाम करने की टोटली इनकी पूरी साजिश राहुल गांधी और है जी। 2007 से लेके 12 तक की मायावती की बहन जी की सरकार थी, उसके अंदर एक भी दंगे नहीं हुए थे और अयोध्या का फैसला भी आया था उसके अंदर। हाँ, लेकिन क्यों होते हैं ऐसे दंगे, कारण क्या है इन दंगों? देखो जी, ऐसा होता है टोटली, मैं तो इतना जानता हूँ, एक सरकार दूसरी सरकार को हमेशा टोटली फेल करने की कोशिश करती है कि हम ठीक है और वो गलत है। बस यही तुष्टीकरण चल रहा है और बाकी और के कारण होते हैं। बस टोटली तुष्टीकरण है और कुछ नहीं है कि एक सरकार को गिराना है और हमें अपने आप को बिल्कुल वेल एंड गुड बताना है। बस टोटली यही तुष्टी, बस और कुछ नहीं है। बाकी जो है बिल्कुल दिल्ली भी आपके आगे देख लो, बिल्कुल सही है सब। ये कहने, दिल्ली में भी तो सीए के दंगे हुए थे भाई साहब। ऐसा होता है, जो दंगे हुए थे ना, वो आराम से हमारी मोदी सरकार ने संभाल भी लिए। कहने का मतलब जो पहले हुआ करते थे वो चीज़ अब नहीं हो रही है बिल्कुल। अब आप बिल्कुल रिलैक्स घूम सकते हो। रात को भी जो दंगे थे अब दिल्ली के अंदर, देखिए विपक्ष बौखलाया हुआ है और जो विदेशी ताकतें देश को आगे बढ़ने में गतिरोध लगाने का विपक्ष के द्वारा काम कर रहे थे और विपक्ष अपना भूमिका देश की उन्नति के लिए लगाकर वो ऐसे काम कर रहे हैं। आप देख ले पश्चिम बंगाल कौन है, जो हमारे देश के मुसलमान अच्छे हैं, वो कभी ऐसा नहीं चाहते कि हम तो अच्छे वाले विरोध भी क्यों नहीं करते? देखिए क्या है कि जो बाहर की जो ताकतें हैं, जो रोहिंगा, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, वो देश की जो फ्री में खा रहे हैं, उनको तो देश से मतलब नहीं है और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब नहीं है, उनको फ्री का फैसिलिटी मिल रही है, सारी चीज़ें, और सरकारें भी उन्हीं के साथ है। वो जो अच्छे हैं, जो जहाँ पर बात होती है, आप यूपी की बात कीजिए, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है, वहाँ का प्रशासन है कि नहीं है, वहाँ पे मुस्लिम है कि नहीं है, वहाँ पे जो जहाँ पर दंगे होते थे वो दंगे आज क्यों कंट्रोल में है? आज क्यों सभी भाईचारे के साथ बैठकर जब भी कोई बात ऐसी आती है तो एक प्रशासन के साथ बैठकर एक सर्वसम्मति से फैसले लेते हैं? क्यों नहीं दंगे हो रहे? दंगे देखिए, जब नीति जो हिसाब से सरकार कराती है दंगे ऐसे, देखिए सरकारी जिम्मेवार है। जो आप देख लीजिए, उससे पहले 2 दिन पहले धरने में बैठी, किसके लिए बैठी, क्यों? और उसके बाद दंगे हो रहे हैं। जो मुख्यमंत्री धरने में किस बात के बैठ रहे हैं भाई? जनता के लिए बैठ रहे थे क्या? जनता के कुछ अच्छे काम के लिए बैठ रहे थे क्या? किसके साथ लड़ रहे थे? आप अपने प्रदेश में हड़ताल में बैठते हैं कि ये आपका कोई शोभा देते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर अपनी प्रजा के लिए बैठने के लिए तो सोचते हैं। अपने मुख्यमंत्री हैं, आपके गृह मंत्री है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप उस पर काम क्यों नहीं करते? आप जब बात आती है, जो कभी किसी समुदाय की बात आती है, बिठाए ना, आपके पास गृह मंत्री है, आप कहते हो यहाँ दुर्भाग्य है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कहते हैं मुझे पुलिस दे दीजिए, जहाँ पुलिस उनके हाथ में होती है, गृह मंत्री उनके होते हैं, वहाँ को बोलते नहीं। अब दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहा? पंजाब में क्यों नहीं बोल रहा? अब सीधा एक ही पार्टी को टारगेट करना है। अरे भाई,
जनता ने उनको चुन के भेजा है, जनता ने उनको मैंडेट दिया है, जनता ने उनको जिम्मेवारी दिया है, तो जिम्मेदारी में योगी जी को दिया, मोदी जी को दी है, तो वहाँ कहाँ पहले रहे। और जो जहाँ तक बात है, ऐसे कुछ करने से उनको नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, जनता समझती है। आप देख लीजिए अग्निवीरों पर किसने उंगली उठाई, किसने आग लगवाई, किसने क्या किया। तो कम से कम क्या सच में नफरत फैली हुई है देश में आज? देखिए यहाँ पे सभी खड़े हैं, आपके चैनल के माध्यम से हमने तो किसी से ये नहीं पूछा कौन से मजहब से, किसका नाम क्या है, किसका क्या है, सभी भाईचारे से खड़े हैं, किसी ने कुछ आगे नहीं। और जो आदर्श तत्व है, धर्म किसी का नहीं होता, जो ऐसे दंगे करवाते धर्म उनका को मजहब नहीं है, कौन का वो नहीं है, वो ऐसे काम करने के लिए बाध्य ना हो और युवा भटके ना। मेरी आपके चैनल के माध्यम से आप सौंदर्य बनाए और अपने जो आज तक 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं, जहाँ वो मना रहे हैं, ऐसी आज तक ये मुद्दा किसी भी सरकार ने सुलझाया नहीं। अब सुलझाए पहल देखिए, जिसकी जो कमज़ोर होगा, जो निकल जाता है, उनको भड़काया जाता है, तो वही करते हैं पहल, और कौन करेगा? कोई ना कोई तो पहल करेगा ही, यही चीज़ है और कुछ नहीं है। बाकी तो बीजेपी की सरकार तो एक नंबर की बढ़िया है, बढ़िया एकदम। रोजगार मिल रहा है? रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है जी? महंगाई, अरे एक बात बताओ, जब आप बचपन में थे आपको मम्मी पापा कितने रुपए देते थे? कितने देते थे? 1 रुपये 2 रुपये देते थे, आज 10 रुपये दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? पैसा बढ़ा है ना उनका, रोजगार, तनख्वाह बढ़ी है ना, तभी मिल रहा है ना पैसा। तो कैसे फिर कैसे कह दोगे कि महंगाई हो गई है? 10 पैसे मिला करते थे, 10 पैसे 10 पैसे मिलता है। मुझे बचपन में 10 पैसे मिला करते थे। बिल्कुल मिला करते